हो सकता है इस वेल के अंदर संजय दत्त को मारकर यहाँ पर ट्रैप किया गया हो उसकी आत्मा को, एंड जो भी ये रिचुअल चल रहा है इसकी आत्मा को, और इसे पाने के लिए इसी ने इसे मार दिया था और इसकी सोल को ट्रैप कर दिया था इस दरवाजे के पीछे। जिस चेयर पर दादाजी बैठे हुए हैं उस चेयर के फेस स्ट्रक्चर इस दरवाजे पर है। यहाँ से ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। दी राजा साहब के ट्रेलर में जो हमें दिख रहा है शायद वो है नहीं। तो राजा साहब का प्रीवियस टीजर ट्रेलर मुझे इतना हार्ड हिट नहीं किया था, एंड ये ट्रेलर हार्ड हिट करता ही है लेकिन डाउट्स भी क्लियर करता है। मैं इस वीडियो में ब्रेकडाउन के साथ साथ अपनी एक थ्योरी भी रखूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। प्रभास का जोकर वाला लुक अनएक्सपेक्टेड, एंड मुझे लगता है ये जोकर वाला लुक राजा साहब का एक इमेजिनरी वर्जन होगा जो थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर हो रही चीजों से लड़ेगा। 1 बाय 1 सभी पर बात करेंगे, लेकिन शुरू से शुरू करते हैं। संजय दत्त की ये फोटो और ये फोटो और ये तांत्रिक वाला गेटअप याद रखना, क्योंकि थ्योरी में दिमाग हिलने वाला है तुम्हारा। प्रेजेंट में इस सीन में राजा साहब ये है इसकी दादी माँ, ये है एक अबेंडन महल जिसमें इन सभी के साथ डरावनी चीजें हो रही हैं। ऑल्सो यहाँ पर हम बहुत सारा पैसा, जेवर जवाहरात भी नोटिस करेंगे, जिसे अगर प्रभास छूने की कोशिश कर रहा है तो यहाँ पर कुछ न कुछ उसे इंडिकेशन मिल रहा है। दी राजा साहब के टीजर में याद करो, यहाँ पर एक संजय दत्त का डायलॉग था, यहाँ की दौलत मेरी रूह, मेरे जाने के बाद भी इससे मैं ही भोगूंगा। इस डायलॉग में प्योरली ग्रीड थी। बट नाउ इस ट्रेलर में अब हम इसे एक घोस्ट फॉर्म में देखते हैं, जिसमें एक सीन पर अगर तुम ध्यान दोगे, जब ये यहाँ राजा साहब की माँ से मिल रहा था तो ये एक सैंड मैन की तरह उड़कर गया था, और टीजर वाले सीन में हमने एक सैंड को ऐसे ही उड़ते देखा था। इट मीन्स ये सैंड कहीं से निकली है और ये सैंड ही संजय दत्त में कन्वर्ट होगा। अब इस दरवाजे के पीछे एक रिचुअल, एक पूरी स्पेल वाली जगह है, और इस मटके से ऐश निकली थी जिसे मैं सैंड बोल रहा हूँ। तो ओवरऑल जो मैंने कहानी आपको बताई है उसका कंक्लूजन ये है, बाई मिस्टेकली राजा साहब और उसके पंटर लोगों ने यहाँ पर कुछ मिस्टेक की है, जिससे संजय दत्त का घोस्ट आजाद हो गया। नाउ संजय दत्त के वेरियस शॉट्स में हम संजय दत्त को एक तांत्रिक के रूप में देखेंगे। ना तो ये कहीं से राजा लग रहा है और ना ही ये कोई दादाजी है। लेट मी एक्सप्लेन। देखो, बोमन ईरानी के अगर थोड़े डायलॉग्स पर हम ध्यान दें तो ये यहाँ पर बता रहा है संजय दत्त का कैरेक्टर हमारे ब्रेन के साथ खेल रहा है, वो हमें मैनिपुलेट कर रहा है, और जितनी भी चीजें इस घर में हो रही हैं वो सब इसका जाल है। व्हाट इफ घर में ये फोटो फ्रेम ये भी एक मैनिपुलेशन हो, जिससे ये प्रूव करना चाहता है कि यही घर का मालिक था, यानी यही दादाजी था। अब थोड़ा पास्ट में चलो, यहाँ से हमें समझ आएगा कि असली ट्विस्ट है क्या। देखो, यहाँ पर हमने राजा साहब की दादी को देखा, और ऐसा इस ट्रेलर में मेंशन किया है ये गंगा देवी हैं और ये पास्ट में यहाँ की महारानी थी। कई लोग सोच रहे होंगे पहले ये महारानी थी और अब ये गरीब टाइप की औरत लग रही है, शायद इनका पुनर्जन्म हुआ है। नहीं, क्योंकि अगर तुम प्रजा पर ध्यान दोगे, मॉडर्न ड्रेसिंग कर रखी है, और यहाँ कार को भी हम नोटिस करेंगे। ये टाइम ज्यादा पुराना नहीं है, यानी जो टाइम लाइन का जंप है वो ज्यादा पुराना नहीं है। बैक टू द बैकग्राउंड, यहाँ पर हमने देखा गंगा देवी ऐसे थ्रोन पर आकर बैठती है, और मैंने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है अभी तक, राजा के थ्रोन पर लेडी तभी बैठती है जब उसका कोई वंश ना हो। आई मीन, या फिर राजा मारा गया हो या फिर उसका कोई बेटा ही ना हो, तब रानी ऐसे प्रजा के लिए थ्रोन पर बैठती है। अब आती है ट्विस्ट की बात, जिसे हम दादाजी समझ रहे हैं वो दादाजी है ही नहीं। सी, लॉजिकली सोचो, राजा साहब की दादी यहाँ पर रूल कर रही है तो दादाजी भी यहाँ पर रूल कर रहे होंगे, और दादाजी जिसे हम इन फोटोज में देख रहे हैं वो तांत्रिक बन के क्यों घूम रहे हैं? ये दादा यहाँ पर रिचुअल करता फिर रहा है, तंत्र विद्याएं करता दिख रहा है। ये एक्सोर्सिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, हिप्नोटिस्ट है। ऑल्सो ये जो यहाँ पर कर रहा है उससे ये राजा तो नहीं लग रहा। ट्विस्ट ये है, जो असली दादाजी है ये उनका कोई भाई है जो तांत्रिक विद्या के थ्रू इस राज्य को पाना चाह रहा था, इसीलिए इसने दी ओजी राजा साहब को मारा। आई मीन टू से, जो असली दादाजी थे राजा साहब के, जिसका फेस हूबहू प्रभास जैसा था। अब ये पैरेलल वर्ल्ड का क्या लफड़ा है इस पर भी अभी हम आएंगे। देन उसके बाद इसने इस महल में ऐसे ऐसे रिचुअल्स किए जिससे ये महल इसके कर्स में ट्रांसफॉर्म हो गया। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम इसे एक घोस्ट की फॉर्म में देखते हैं। पास्ट में ये हुआ होगा, इस पूरी ट्रेजेडी के बाद जो भी इसने किया है ये जानने के बाद इसे भी किसी ने मार दिया हो, एंड ही इज नन अदर देन दिस गाय। पास्ट के एक सीन में हम इन्हें नोटिस करेंगे, एंड एज वेल एज इस ट्रेन पर भी हो सकता है इन्होंने संजय दत्त के कैरेक्टर को मार दिया हो और उसकी ऐश को इस दरवाजे के अंदर पैक करके रख दिया, या फिर इसने इसकी ऐश को एक पेड़ के नीचे गाड़ दिया, जिस पेड़ की जड़ें हम इस पूरे महल में देख रहे हैं। जहाँ भी इसकी अस्थियों को दफनाया गया होगा, ये तो श्योर है इसकी शक्तियां अलाइव होगी। एंड एक पॉसिबिलिटी मुझे ये लग रही है, इस कुएं के अंदर इसकी एशेस को दफनाया गया है। पहला टीजर और दोनों ट्रेलर में इस वेल को काफी हाईलाइट किया है, लेकिन इस सीन में नोटिस करने वाली चीज है
ये लोग भी यहाँ पर एक रिचुअल कर रहे हैं। नोटिस करोगे ना ही ये संजय दत्त है और ना ही ये, लेकिन इनके गेटअप से साफ साफ दिख रहा है ये लोग तांत्रिक हैं। हो सकता है ये लोग संजय दत्त के फॉलोअर हो और ये इन्हें समहाउ जगाने की कोशिश कर रहे हो अपने तंत्र विद्याओं के थ्रू। नोटिस करो इस वेल के अंदर संजय दत्त के फ्लैशेस दिखाए गए हैं और ये लोग भी वेल के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं। एंड अनदर सीन में इन लोगों को देखो, ये भी कुछ तांत्रिक जैसे लग रहे हैं। हो सकता है इस वेल के अंदर संजय दत्त को मारकर यहाँ पर ट्रैप किया गया हो उसकी आत्मा को, एंड जो भी ये रिचुअल चल रहा है इसकी आत्मा को फ्री करने के लिए हो रहा है। इस वेल के अंदर एक डेड मैन भी है। फिर नेक्स्ट सीन में एक डायलॉग के थ्रू हमें पता चलता है गंगा देवी को काफी टाइम से भूलने की बीमारी है एंड इसके पीछे का रीजन भी यही तांत्रिक हो सकता है। जब गंगा देवी इस थ्रोन पर बैठी थी तो इसने अपने मैजिक से कुछ ऐसा किया होगा जिससे इसे भूलने की बीमारी हो गई एंड ये भी भूल गई कि ये यहाँ की महारानी है। तभी इसके हालात रानी से ऐसे हो गई क्योंकि इसे कुछ पास्ट का याद ही नहीं है, लेकिन एक लोग याद रहता है इसे, जिसके बारे में राजा साहब बात भी कर रहा है। तुझे सब कुछ भूलने की बीमारी होते हुए भी तू एक पल के लिए उस आदमी को नहीं भूलते। एंड इसका भी एक रीजन है। हो सकता है संजय दत्त का कैरेक्टर इसे याद रह जा रहा है क्योंकि ये इसके ड्रीम्स में आता रहता है एंड यहीं से इसे याद आए कि हमारी एक प्रॉपर्टी भी है जो ये राजा साहब को बताएगी। अब इस सीन में इस महल के अंदर हम राजा साहब को नोटिस करेंगे और इसको ये ट्राइबल लोग मार रहे हैं, लेकिन सडन एक ट्रांजिशन आता है जिसमें हम राजा साहब को एक ओल्ड राजा साहब में देखते हैं, वो भी एक सिगार मुंह में लिए। वेल क्या था ये? मेरी इस थियरी में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है ये ओल्ड मैन या तो दी राजा साहब का फादर है या फिर असली दादाजी। ऐसा बताया गया है संजय दत्त यहाँ के पूरे खजाने, यहाँ की धन दौलत को पाना चाहता था और इसे पाने के लिए इसी ने इसे मार दिया था और इसकी सोल को ट्रैप कर दिया था इस दरवाजे के पीछे। जिस चेयर पर दादाजी बैठे हुए हैं उस चेयर के फेस स्ट्रक्चर इस दरवाजे पर है। यहाँ से ये कनेक्शन बिल्ड हो रहा है, बट इनका घोस्ट भी इस महल में आ चुका है। सब कॉन्शियस में अपने थॉट्स को रखकर ये रियल इंसानों से थोड़ी लड़ेगा। एक बार में ये सब कॉन्शियस माइंड में थॉट्स के थ्रू इससे लड़ सकता है, लेकिन रियल इंसानों से इसे रियल में लड़ना होगा। दैट्स व्हाई मैं ये एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, बाकी ये बस मेरा एक इंटरप्रिटेशन है। इस घर में जितनी भी चीजें हो रही हैं, ऐसा बताया जा रहा है ये सब एक जाल है क्योंकि ये तांत्रिक इनके ब्रेन के साथ खेल रहा है। ये सभी चीज रियलिटी नहीं है बल्कि एक सिमुलेशन है और इसका कनेक्शन सीधा है बोमन ईरानी के इस डायलॉग में। तो कोई चार मंत्र फेंका दो, अब मायावी फकीर नहीं है। He is an exorcist, a psychiatrist, a magist। दिमाग के साथ खेल रहा है। अगर ये सब चीजें रियल नहीं है और ये सब इनके माइंड में चल रहा है तो राजा साहब अपने सब कॉन्शियस में अपने थॉट्स के थ्रू इस सिमुलेशन से लड़ेगा। एक सीन में बोमन ईरानी राजा साहब को हिप्नोटाइज करके कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा था। कोर कॉन्सेप्ट यही होगा मेरे भाई। ऐसे कॉन्सेप्ट को फॉल्स रियलिटी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल इंसेप्शन और गेट आउट जैसी मूवीज में हमें ऐसा देखने को मिला था। फिर नेक्स्ट ध्यान दो, इस चेयर के पास वही शिगार जल रही है एंड यहाँ पर एशेस उड़ रही है। कहीं ना कहीं मेरी ये थ्योरी काफी क्लोज है। इस घर में रियल दादाजी ये है या फिर ये दी राजा साहब का फादर है और इसका भी घोस्ट इसी घर में है जो क्लाइमेक्स में या फिर एंड में राजा साहब की हेल्प करने आएगा। आपको क्या लगता है इस थ्योरी के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। यहाँ साइंस के हिसाब से सोचते हैं हो क्या रहा है। सॉर्सरर ने राजा साहब को फिजिकली और मेंटली कंट्रोल में रखा है। ये जो भी इस घर में इल्यूजन क्रिएट कर रहा है उसमें राजा साहब ट्रैप्ड है। बोमन ईरानी की कमांड सी है अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिव करो। देखो सब कॉन्शियस माइंड हैबिट्स, रिफ्लेक्सेस और इमेजिनेशन कंट्रोल करता है। बोमन ईरानी का यहाँ पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करो का मतलब ये नहीं है कि दूसरी दुनिया क्रिएट करो, बल्कि इसका मतलब है ब्रेन का डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव करो जिससे सॉर्सरर तुम्हारे माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और जो भी ये चीजें हो रही हैं इसके साथ वो इसके जाल को इजीली तोड़ देगा। और इस सीन में ध्यान से देखो राजा साहब वैसा ही कर रहा है। सब कॉन्शियस में एक पैरेलल वर्ल्ड क्रिएट करके अपने थॉट्स को रखकर अपने थॉट्स के थ्रू मैजिक ब्रेक कर रहा है। सो आई होप सो ये ब्रेकडाउन वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी हिडन डिटेल एंड ब्रेकडाउन वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। टिल देन दिस इज योर पर्सनल नर्ड wrapping up for now and see you soon in the next one.